हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। सो गाइस, आज हम डे 20 करने जा रहे हैं। आपने सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस ये सब कुछ सीख लिया है। मतलब हमने प्रेजेंट और पास्ट के सारे टेंसेस कर लिए हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। तो पहले पहचान करते हैं कि ये हम यूज़ कहाँ करते हैं। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि हम मुझे सिंपल फ्यूचर टेंस लगाना है। तो देखो, जो आपके सेंटेंसेस होते हैं ना, जिसमें गा, गी, गे एंड में आता है, जैसे मैं जाऊंगी, वे आएंगे, हम खेलेंगे, वे लोग मार्केट जाएंगे। तो जिन सेंटेंसेस में एंड में आपका गा, गी या गे आ रहा होता है, तो वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। उसमें हम ये सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। तो दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर। मतलब जो हमारा फ्यूचर में, भविष्य में जो होने वाला है, उस एक्शन को जब हमने बताना होता है तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो, सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, दे, सिंगुलर पर्सन कुछ भी हो सकता है। उसके साथ हम लगाते हैं विल या शेल। ठीक है, प्लस V1। V1 मतलब वर्ब की बेस फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे? गो। प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है वर्ब की, वो लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपको इसमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सा वर्ब की फॉर्म लगानी है। सिंपल आपको बेस फॉर्म लगाना है वर्ब का। ठीक है, अब देखो, ये जैसे हमारा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब के साथ हम विल लगाते हैं। आई और वी के साथ आप शेल भी लगा सकते हो। आई एंड वी के साथ आप शेल लगा सकते हो, पर आजकल शेल इतना यूज नहीं करते हैं। तो आप आई और वी के साथ विल लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। तो आप आराम से आई, वी, यू, दे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ विल लगा सकते हो। और साथ में उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और आप अगर आई और वी के साथ शेल लगाते हो तो भी ठीक है सेंटेंस। आई और वी के साथ अगर आप विल लगाते हो तो भी आपका सेंटेंस ठीक है। अच्छा, अब हमने जो विल लिखते हैं हम सेंटेंस में, आई विल, जैसे आई विल गो, मैं जाऊंगी। तो एक तो तरीका ये है, आई विल, या आप ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप क्या करते हैं, आई, डब्ल्यू और आई को हटाकर अपोस्ट्रोफे लगाते हैं और उसके बाद डबल एल। सिमिलरली यू विल कैसे लिखेंगे? यू, डब्ल्यू और हाई को हटा देना है आपने, और आप यहाँ पे लगा देंगे। मैं आपको दोबारा से लिख के दिखा रही हूँ, एक मिनट। यू विल। वी विल कैसे लिखेंगे? डब्ल्यू ई अपोस्ट्रोफे एंड एल। शी विल, शी, ही विल, ही अपोस्ट्रोफे और एल। इट विल, इट विल। इसको एक मिनट इरेज करते हैं। इट विल, दे विल। तो सिमिलरली आपने हर एक के साथ क्या करना है, आपने डब्ल्यू आई नहीं लगाना, बस अपोस्ट्रोफे लगाना है और डबल एल लगा देना है, दे विल। आई शेल को नहीं हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपने, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, जब हमें आई विल नॉट लिखना होगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, आई वोंट। ये हम आगे करेंगे, आई शेल नॉट, आई शैंट। तो आप अब से नेगेटिव सेंटेंसेस में इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हम आगे सीखेंगे कि जब हम सीखेंगे कि हमने सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाना है। तो चलो अब थोड़े से सेंटेंस करके देखते हैं कि हमने कैसे इनकी फॉर्मेशन करनी है। मैं खेलूंगी, देखो गी आया हमारे सेंटेंस में, तो आई विल प्ले, या आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, आई विल प्ले। नेक्स्ट, राज मुंबई जाएगा, तो राज विल गो टू मुंबई, या आप ऐसे लिख सकते हैं, राज राज विल गो टू मुंबई। मैं आज अपने दोस्तों से मिलूंगी,
आई विल मीट माई फ्रेंड्स टुडे, आई विल मीट माई फ्रेंड्स टुडे। तो आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। वे शाम को बाजार जाएंगे, दे विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। तो आप देख रहे हो हर जगह हम वर्ब का बेस फॉर्म ले रहे हैं। गो लिया, यहाँ पे मीट लिया, मेट नहीं लगाया हमने। गो वेंट गॉन होता है, हमने इस सेकंड सेंटेंस में भी गो लगाया, फर्स्ट फॉर्म लगाई। अच्छा, अब कई बार होता है कि हम फ्यूचर में हमारा कोई एक्शन जब प्लान्ड होता है, सर्टेन होता है कि हाँ पक्का हमने ये काम करना ही करना है, तो आप विल ना लगाकर बी प्लस गोइंग टू भी लगा सकते हो। बी की क्या फॉर्म होती है? इज एम आर। जैसे मैंने बोलना है कि आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड टुडे, तो ये मेरा प्लान फाइनल है, ठीक है, सर्टेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं आई विल विजिट माई फ्रेंड टुडे ऐसे भी बोल सकती हूँ, या आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड टुडे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आपका कोई एक्शन प्लान्ड है, सर्टेन है फ्यूचर में, तो आप बी के साथ गोइंग टू लगा सकते हो। बी की 3 फॉर्म्स होती हैं, इज एम आर, जैसे ही के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, ही शी इट, मतलब कुछ भी सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज लगाएंगे, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ आर। ही शी इट, कोई भी सिंगुलर पर्सन है, जैसे राम, राम इज गोइंग टू विजिट हिज फ्रेंड टुडे। ठीक है, तो इज एम आर की फॉर्म भी लगा सकते हो आप गोइंग टू साथ में यूज करके। तो आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड टुडे, क्योंकि ये मेरा कंफर्म है कि मैंने जाना ही जाना है। अब जैसे मैंने शाम को, मैंने आज डॉक्टर को कंसल्ट करना ही करना है, तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, आई एम गोइंग टू कंसल्ट अ डॉक्टर टुडे। क्लियर? तो ये हमने सिंपल फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेगेशन सीखेंगे कि हम नेगेटिवली कैसे इसको बोल सकते हैं, और अगर हमें कोई क्वेश्चन रेज करना है इंटेरोगेटिव, तो हम कैसे उसको, उसकी फॉर्मेशन होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो भी। अगर आपने कोई भी, आपका पिछला कोई मिस हुआ है क्लास, कोई डे मिस हुआ है, तो आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप आराम से, अब जैसे डे 20 है, कोई प्रीवियस डे अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, तो आप सारे डेज एक बार रिवाइज देखकर रिवाइज कर सकते हो। ओके, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।